सो आई होप आप सब ठीक होंगे। अब ये ओलंपिक चल रहा है, इससे मेरा मेन आपको बताने का एम है एथिक्स से रिलेटेड आपको कैसे अवेयर रहना है, क्योंकि आपको अगर नवंबर में या अभी इसी साल कुछ भी मेंस लिखना है तो ये एकदम मोस्ट रिलीवेंट, रिसेंट और अपडेटेड एग्जाम्पल है, वेल नोन है, ये एग्जामिनर को भी पता होंगे। तो इनको आपने अच्छे से ऑब्जर्व करना है जो भी ओलंपिक में चल रहा है। प्लस जो अभी फेमस इवेंट हुई है, जैसे वर्ल्ड कप हुआ है जिसमें रोहित शर्मा अपनी टीम जीती है, तो वो भी सबको पता है, वहां के एग्जाम्पल कोट करने हैं। प्लस आपने अभी जो कुछ केसेस चल रहे थे, महाराष्ट्र का एक केस था करप्शन का, करप्शन नहीं मतलब फ्रॉड का केस था यूपीएससी का, वो कुछ करप्शन के भी केसेस हुए, उन सबको भी एक बार याद रखने हैं उनके नाम, ताकि आप उनको एग्जाम्पल में यूज कर पाए। तो आइए फटाफट देखते हैं। मनु वाकर, वीमेन लेड एम्पावरमेंट, हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। अब चलते हैं वीमेन लेड एम्पावरमेंट कीवर्ड से, उसमें इनका एग्जाम्पल दबा के डालना, वीमेन पे कहीं भी आए कुछ भी लिखने पे। दो दो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, सो वेल डन। अगला है इमेन खालिफ, ये आप सबने देखा होगा, इस इशू को भी आपने समझ लिया होगा, इसको कभी बाद में समझाएंगे क्या था इशू है, लेकिन ये जीत गई है। और ये जो जापान की थी, शायद जापान की थी, इटली की थी, हाँ इटली की थी, जो हारी है इनसे। उनके आरोप यह था कि 46 सेकंड में मैच खत्म हो गया और इनका जो पंच है वो एकदम मेल वाला है। तो ऐसा बताया भी जाता है कि इनके अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है जो मेन में होते हैं। तो अब ये सही है या गलत है, ये तो बहुत डिबेटेबल इशू है, लेकिन आपने इसको कैसे यूज करना है स्मार्टली। ऐसे यूज करना है कि देखिए लीगली शी इज करेक्ट, बट एथिकली या मोरली ये सही है नहीं, आप इस पे क्वेश्चन उठा सकते हो। मोरली तो सही नहीं लग रहा, लीगली सही है, कोई इशू नहीं है भाई, जैसा एक रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी है, उसको ये पास करके आई है, वैसे जीती भी है। तो लीगल और एथिकल इस डायमेंशन में कुछ क्वेश्चन में पूछता है, आप फंसो तो ये लिख के आना, ठीक है। जैसे लॉयर का एग्जांपल काफी चलता है कि एक लॉयर है, वो टेररिस्ट को भी डिफीट करता है, डिफीट मींस सॉरी उसके लिए लड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो लीगली तो सही है, लेकिन मोरली हो सकता है वो गलत हो, ठीक है। तो ऐसी इथिक्स होती है सबकी अपनी अपनी, मेडिकल इथिक्स से, लॉयर इथिक्स से, तो उसमें नहीं जाना आप इनका। लेकिन ये लेटेस्ट एग्जाम्पल था, इससे क्या होगा ना, आप ऐसे नहीं यूज करना। और कुछ ऐसे ऐसा आ भी जाए, कौन फिलोसफिकल या एथिकल ऐसे कुछ एंगल में फंसा रहा हो, आप इससे स्टार्ट करोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप एकदम अवेयर थे, अपडेटेड थे, और आपको चीजों को कनेक्ट करना आता है। बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा, प्लीज आप इसको यूज करना। अगले अपने ये काफी फेमस हुए हैं तो इनके बारे में दो तीन चीजें अभी चल रहे थे, मिथ ही है वो। चलिए पहले उन्हीं को देखते हैं। देखा, इन्होंने बोला कि कॉफी पीने जा रहे थे, शूट कर दिया और इनको गोल्ड मेडल या जो भी मेडल मिला मिल गया, सिल्वर मिला इनको। तो ऐसा नहीं है। देखिए, एक जो भी शूटर होता है वो जो जो चीज नेसेसरी है उसके लिए वो रखता है, इनका भी वैसे ही है। देखिए इनका हाथ जेब में है, सारे शूटर अपना हाथ जेब में रखते हैं बैलेंस के लिए। तो ये कोई कैजुअल तरीका नहीं है, ये एक प्रोफेशनल तरीका है, ठीक है। ध्यान के लिए लोग एक ग्लासेस लगाते हैं, तो इन्होंने अपने सनग्लासेस या फिर जो भी स्पेक है वो लगा रखा है, तो यहाँ भी कोई इशू नहीं है। अब भाई शूट तो इनको हाथ से करना है तो वो तो हाथ है ही, ठीक है। अगला, इनके कान में देखिए ये बर्ड लगा हुआ है, तो साइलेंस के लिए बर्ड भी लगा रखा है। तो सब चीजें जो चीज प्रोफेशनली यूज होती है इन्होंने यूज की, लेकिन तरीका इन्होंने कुछ ऐसा सा अपने आप को पोर्ट्रे किया कि बहुत कैजुअल है। लोगों ने इसके ऊपर काफी मीम्स भी बनाए। सो आपको इसे कैसे यूज करना है कि डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, प्लस जो बाहर का शोर होता है उसको जीत के आप अपनी अंदर की कामनेस कैसे मेंटेन कर सकते हो, कैसे एकदम डेडिकेटेड रह सकते हो टुवर्ड योर गोल। अगर ऐसा कुछ आए तो आप इनको यूज कर सकते हो मल्टीपल टाइम। बहुत सारे इनके एग्जांपल कहीं भी यूज कर लेना, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये अपने हो गए। नेक्स्ट, ये फेंसर है नाडा हफीज, कहाँ की है, इटली इजिप्ट की है। तो हुआ क्या, ये प्रेग्नेंट थी, 7 मंथ प्रेग्नेंट थी, ठीक है। ये ओलंपिक में भी गई उसके बावजूद। तो अब ऐसे नहीं कि ओलंपिक में आप सिर्फ सेलेक्ट हो गए और चले गए, आपकी ट्रेनिंग होती है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, आप पास करते हो। जीती या हारी उससे मतलब नहीं, वैसे ये हारी थी, लेकिन आपको इनका नाम याद रखना है। क्यों? क्योंकि अब देखिए प्रेग्नेंट है, कितनी सारी लिमिटेशन है इनके सामने, उसके बावजूद ये गई, जो एलिजिबिलिटी है उसको पास किया, वहां पे लड़ी। तो ये भी एक डेडिकेशन दिखाता है और इनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है
टुवर्ड हिज गोल। तो आपको कैसे मोटिवेट रहना है, आपका एटीट्यूड में अगर एग्जांपल आपको है लिखने के लिए, तो आप इनको कोट करना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आपको सच में बहुत हेल्प मिलेगी। प्लस इस बार जो अपना T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, लीडरशिप के ऊपर कुछ आए तो रोहित शर्मा को कोट कर देना, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी पे आए तो विराट कोहली को कर देना कि पूरी सीरीज में इनकंसिस्टेंट थे, फाइनल में जब उनकी जरूरत थी वो कंसिस्टेंट हो गए, बढ़िया उन्होंने रन स्कोर किए। आपको आए कि मतलब मल्टीपल आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बुमराह का एग्जांपल यूज कर लोगे कि चाहे कितनी ही सिचुएशन डाउन हो, कितना ही प्रेशर हो, अपने आप को कैसे एकदम काम डाउन रख के जो उनका वर्क है उसको उन्हें पूरा करना है। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल यूज कर सकते हो। आपको कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि आज से 400 साल 500 साल एंशिएंट टाइम पे जाओ, चाणक्य वगैरह के वहां के एग्जांपल कोट करके लेके आओ। अभी जो चल रहा है उसको कोट करो, कोई इशू नहीं। सो थैंक यू। आपको कैसी लगी, और भी हम इस पे वीडियो लेके आएंगे। थैंक्स।